हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में मैं आपका क्लास लेने वाला हूं क्लास 9th का भारतीय भवन मैथ से, जो कि चैप्टर का नाम है हेरोन का सूत्र और इसका प्रयोग। और इस हेरोन के सूत्र में प्रश्नावली 13 का बी है। वो इसलिए 13 का बी है क्योंकि 13 का ए मैं ऑलरेडी को ख़त्म कर चुका हूँ। अगर नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से भी जाकर के देख सकते हैं। तो चाहिए, अगर नहीं देखे हुए हैं तो एक बार जाकर के देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को समझने में। तो आइए हम बात करते हैं कि प्रश्नावली 13 का बी में सेकेंड नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करते हैं। अब आप कहेंगे कि सर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहाँ से गया, तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो हूँ बता चुका हूँ। अगर नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि सेकेंड नंबर क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि हम जो है सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तो हमारे पास जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है कि इस आकृति यानी नीचे दी गई हुई आकृति, यानी कि हमारे पास यही आकृति दी हुई है, तो इस आकृति का हमें क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। इस आकृति का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो देख लीजिए, क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर हम यहाँ पे अगर ए सी को अगर मिला देते हैं तो ये एक अलग पार्ट हो जाएगा और ये एक अलग पार्ट हो जाएगा, यानी कि हमारा जो पहले चतुर्भुज था वो हमारे दो भाग में बढ़ जाएगी। कौन कौन भाग में बढ़ जाएगी, एक तो ए बी सी में बढ़ जाएगी और दूसरा बढ़ जाएगा ए सी डी में बढ़ जाएगा। ओके, दो टुकड़ी में ये बढ़ जाएगा। तो दो टुकड़ों में अगर बढ़ जाता है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि हम इजी तरीके से बना सकते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि ए सी निकालेंगे। ए सी निकालने के बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर यहाँ पे अगर कहने का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, आपको बता देते हैं, अगर ए बी सी डी में यानी इस सभी में क्या चीज को, ए सी को, इस ए सी को मिलाया जाए, क्या मिलाया जाए तो क्या होगा, तो होगा ए सी हमारा निकलेगा। अगर इसको दोनों को अगर मिला देते हैं तो क्या निकल जाएगा, ए सी निकलेगा। तो ए सी तो दिया नहीं है, निकालना ही है। तो ए सी स्क्वायर बराबर होता है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, जिसमें कि इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा। तो ए बी 5 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस ये बी सी 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद जो है रूट्स में इसका करते हैं स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और ये प्लस 12 का स्क्वायर जो है वो 144 हो जाएगा। अब यहाँ पे सबको इक्वल कर लेंगे, जोड़ देंगे तो 5 4 9 हो जाएगा और 4 2 6 1 7 हो जाएगा। 5 4 9 इसमें हासिल नहीं है तो 4 2 6 हो जाएगा और ये एक के एक हो जाएगा, यानी कि 169 हमारे पास आ जाता है। 169 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 13 गुने 13, जिसमें इस दोनों के लिए एक बाहर हम निकाल सकते हैं 13। यानी कि कहने का अर्थ ये हो गया कि हमारे पास जो AC निकला है वो 13 सेंटीमीटर निकला है और ये सेंटीमीटर में है। ओके, जब हमारे पास सभी का वैल्यू जब निकल गया है तो यहाँ पे हम एक चीज निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि इसीलिए त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुने आधार
गुने ऊंचाई, ये मैं आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। इससे पहले वाले क्वेश्चन को भी मैं अब अच्छे तरीके से बताया हूँ। अगर नहीं देखे हुए हैं तो आपको इस आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के अच्छी तरीके से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इस वीडियो को देख लीजिए पहले। तो यहाँ पर देख लीजिए कि 1/2 का 1/2 ही रहेगा और आधार हमारा जो होता है ये नीचे वाला होता है। ओके, ये हमारा क्या होता है, आधार होता है। और ये जो हमारा होता है वो ऊंचाई होता है। ओके, और ये जो हमारा होता है वो लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। तो हमें तो आधार और ऊंचाई से मतलब है। तो आधार है तो आधार कितना है 12 और गुने ऊंचाई कितनी है 5, जिसमें कि एक इसको 2 1 2 2 छक्के 12 काट सकते हैं। तो हमारे पास आएगा 6 1 6 गुने 5 बराबर 30। ये बराबर आएगा 30 सेंटीमीटर। ये 30 सेंटीमीटर हमारे क्या आ गया, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। यानी कि हमारे पास इस तरीके से आपके पास एक आ रहा है पिक्चर, इसको अगर हटा दिया जाए तो इस तरीके से आएगा, है कि नहीं। तो इसका क्षेत्रफल हमारे पास निकला है 30। क्या निकला है, 30 निकला है। अब हमें निकालना होगा इसका। ओके, तो आइए इसमें भी हम निकाल ही देते हैं, जिसमें कि ACD है। तो इसमें हम बात करते हैं क्या कि त्रिभुज ACD में अगर तो हमें सभी का वैल्यू पता है, A B इसमें से किसी को भी मान सकते हैं, A B C किसी को भी मान सकते हैं और सभी का वैल्यू हमें पता भी है। तो हम करेंगे क्या, S निकाल लेंगे, जिसमें कि S बराबर होता है A + B + C बट्टा 2 होता है। जिसमें कि इसका अगर बात कर लिया जाए तो A हमारे पास अगर देखा जाए तो 13 कर लेते हैं और प्लस B 13 कर देते हैं और प्लस C जो है ये 10 हो जाएगा और बट्टा 2, जिसमें कि आ जाएगा, ये देख लीजिए आपको 3 3 6 1 1 2 1 3 36/2 कट के आ जाएगा 18 दूनी 36 हो जाएगी 18 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी, 18 सेंटीमीटर S का वैल्यू। उसके बाद जो है, जब हमारे पास S का वैल्यू जब निकल गया तो उसके बाद हम इजी तरीके से हम निकाल सकते हैं इसका क्षेत्रफल। तो आइए हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो यहाँ पे ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं, इसीलिए त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। यह हमारे क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। और इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिए कि S हमारे पास कितनी आई है 18। तो 18 और इंटू 18 माइनस A हमारे पास कितना 13। तो चलिए 13 कर दे रहे हैं और इंटू फिर से 18 और माइनस B कितना 13। तो चलिए 13 फिर इंटू और फिर से 18 माइनस C कितना, तो 10। यहाँ पे 10। अब यहाँ पे देख लीजिए रूट के अंदर ही आ जाएगा क्या चीज़, ये 18 बीच में कुछ नहीं है तो गुना 18 में से 13 गया तो कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। और ये गुने 18 में से 13 गया तो 5 और गुने 18 में से 10 गया तो 8। अब यहाँ पर देख लीजिए इसका हम गुणनखंड निकालेंगे। क्या निकाल देंगे, गुणनखंड निकाल देंगे। तो 18 का गुणन कर दीजिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। 18 का ये नहीं निकलेगा। ओके, 18 का गुणनखंड नहीं निकलेगा। तो 18 का जब गुणनखंड नहीं निकलेगा तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो देख लीजिए क्या कर सकते हो। तो इसमें जो है 18 का ही गुणनखंड निकाल देते हैं। तो गुणनखंड हम आपको दिखाते हैं कैसे निकाला जाता है। तो चलिए यहीं पे हम आपको बताते हैं 18 का एलसीएम दे करके, यानी कि गुणनखंड निकाल देते हैं। 2 से 2 9 दूनी 18 और 3 तिहाई 9, 18 ही है ना। तो 2 9 18 3 तिहाई 9, बस हो गया। कितना आ गया 2 गुने 3 और गुने ये 5 गुने ये 5 गुने इसका 2 गुने 2 2 दूना 4 दूना 8, यानी कि इसका इस तरीके से आ गया। अब इसको रूट से बाहर निकालते हैं, रूट से बाहर निकालते हैं। तो इस दोनों 3 के लिए एक 3 रूट से बाहर निकाल देते हैं। फिर इस दोनों 5 के लिए
1 5 बाहर निकाल देते हैं, फिर इस दोनों 2 के लिए जो है 1 2 बाहर निकाल देते हैं, फिर 1 2 यहाँ है और 1 2 यहाँ पे है, तो ये दोनों के लिए 1 2 बाहर निकाल देते हैं। तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ गुना करने वाला रह जाएगा, तो गुना कर दीजिए 3 5 15, 15 दूना 30, 30 दूना 60 सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास 2 त्रिभुज आया था, दोनों त्रिभुज का हमने क्या किया कि क्षेत्रफल निकाल दिया, दोनों त्रिभुज का क्या कर दिया, क्षेत्रफल निकाल दिया। तो दोनों को मिला करके कितनी हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास एक ही पिक्चर है और इसी पिक्चर को हमने 2 टुकड़ी में बांट दिया और उसका क्षेत्रफल निकाल दिया। तो एक ही त्रिभुज है, हमने 2 किया तो हमने उसको भी एक ही करना होगा। तो चलिए एक करते हैं। तो आइए देख लीजिए यहाँ पे कि क्या हो जाएगा, कि देख लीजिए हमारे पास जो है 2 त्रिभुज है, एक तो ACD त्रिभुज है, यानी कि त्रिभुज ACD है, और दूसरा यानी प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए ABC होगा, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ABC होगा, क्या हो जाएगा, ABC हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप कर दीजिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जिसमें कि त्रिभुज ACD कहाँ गया, देख लीजिए ACD का कितना है 60, तो यहाँ पे 60 और ये प्लस ABC देख रहे हैं कि ABC यहीं पे है, कितना आया है 30, तो यहाँ पे करते हैं 30, इसको जोड़ देंगे तो 6 3 9 हो जाएगा सेंटीमीटर, और यही हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन का जो है आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अगर आ गया है तो आप एक बहुत ही अच्छा सा कमेंट इस वीडियो के नीचे कर सकते हैं, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियोज आपको सामने से मिलता रहे। और एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा कि आपसे मैं इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। मिलते हैं हम अगले क्लास में कुछ नए क्वेश्चन के साथ।